स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप कि करें। 6th क्वेश्चन हमारा था प्रैक्टिस जोन 1 में हमारा 6th क्वेश्चन चल रहा था। हमने 5 तक करवा दिए थे और 5 तक आपको वर्क भी मैंने दे दिया था। 5 तक मैंने आपको वर्क भी दे दिया था। अब 6th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 7803 can be multiplied so that the product is a perfect cube। ठीक है, इससे पहले जो 5th क्वेश्चन था उसमें हमने कहा था, इसमें क्या था, क्वेश्चन था कि डिवाइड किससे करें। तो हमने जो नंबर ट्रिप्लीकेट में नहीं था, जो उसके फैक्टर ट्रिप्लीकेट में नहीं थे, उन्हीं से हमने इसको डिवाइड कर दिया था। तो इसका आराम से वो जो है बाकी का बचा हुआ जो क्वोशंट था वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया था, परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया था। अब ये इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का मतलब है कि अगर इसके फैक्टर करेंगे तो उस फैक्टर के अंदर जो ट्रिप्लीकेट में नहीं होगा उस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। सपोज़ 3 2 बार आता है उसमें, तो हम उसमें एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर उसमें 3 1 बार आता है तो 2 बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब देखें, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ कर दिया है। अब देखें मैं क्या करूँगा, पहले तो वही काम करना है कि फैक्टर करना है, इसका करना है फैक्टर। 7803 का फैक्टर करना है। तो पहले 3 से डिवाइड करते जाएंगे, उसके बाद 289 होगा और 289 17 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर 3 तो जो ट्रिप्लीकेट में आ गया ये 3, और ये लेकिन इसमें ये 2 बार में आया। तो इसे लिखेंगे कैसे? इस तरह से हम इसे लिख लेंगे 3 × 3 × 3 और इंटू 17 × 17। तो 17 जो आएगा वो आएगा 2 बार। तो आपको एक बार और मल्टीप्लाई करना है 17 से। तो आप लिखेंगे टू मेक 7803 अ परफेक्ट क्यूब वी विल मल्टीप्लाई इट विद 17। तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। 17 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, यानी 7803 में 17 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर निकलेगा वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। हमें यहीं तक करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू मेक्स क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस 3 × 2 × 3 सेंटीमीटर। यानी ये क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशंस जो है वो 3 × 2 × 3 सेंटीमीटर ईच दी हुई है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्यूब। आपको कितने क्यूबॉइड को स्टेक करके लगाना है, उनको जोड़ के एक क्यूब बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम ले लेंगे, इसका वॉल्यूम क्या आएगा वो निकाल लेंगे। हम उसका वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ले लेंगे इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 18। 3 × 2 × 3 18 सेंटीमीटर क्यूब एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। अगर एक क्यूब जिसकी एक साइड 18 हो उसका वॉल्यूम निकालूंगा, 18 × 18 × 18 यानी 5832 आ जाएगा। अब 5832 वाला वॉल्यूम वाला क्यूब अगर मुझे बनाना है तो कितने क्यूबॉइड होंगे? तो 18 से इसे डिवाइड कर दो, 324 क्यूब्स। तो 324 क्यूब्स को आप स्टेक करके लगाओगे तो यू विल गेट अ क्यूब। आपको एक ऐसा क्यूब मिल जाएगा, आपको एक क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो 324 इसका आंसर होगा कि 324 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे करते हैं इसको। आगे इसका पॉइंट क्या है? क्यूब रूट्स। अब आपको देखना है क्यूब रूट्स में क्या है? क्यूब रूट का मतलब होता है कि हम जस्ट अपोजिट चलेंगे इसके। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर,
किसी नंबर का क्यूब रूट। अभी तक हम क्या करते थे, परफेक्ट क्यूब निकालते थे, यानी 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि क्यूब रूट इस तरह लिखते हैं, रूट लगा के उस पर 3 लगाते हैं इसे, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। अगर आप 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 निकलेगा। इसी तरह से 2 का क्यूब 2 इंटू 2 कितना हुआ 8 हुआ ना। और अगर क्यूब रूट 8 का निकालेंगे तो 2 निकलेगा। तो क्यूब रूट हो गया 2 और परफेक्ट क्यूब हो गया 8। ठीक है, इन द निकालेंगे। इसी तरह से 3 का क्यूब होगा 27 और उसको क्यूब रूट में रखेंगे तो 3। 4 का क्यूब 64, क्यूब रूट निकालेंगे 64। ठीक है, 64 का 4 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें 10 का क्यूब 1000, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज़ 10। 11 का 1331, क्यूब रूट ऑफ 1331 इज़ 11 एंड सो ऑन। इस तरह से होगा। अब मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट को फाइंड आउट करने के मेथड, तो उसमें पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें करेंगे ये, अगर आप एक एग्जांपल ले लें, स्टेप देखने के बजाय आप एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में क्या है कि अगर आपको फैक्टराइज करना है 3375 को, तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो देखें आप, पहले 3 से डिवाइड हो रही है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये ट्रिपलेट में हमें लेना है, ट्रिपलेट में, तो ये ट्रिप्लीकेट में आ गए 3। बस मैं क्या करूँगा, इनमें से एक एक नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। 3 इसमें से, 3 में से एक हो गया 3, इसमें से 5 हो गया, तो 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15, यानी 15 इज़ क्यूब रूट ऑफ 3375। 3375 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या है कि फैक्टर कर लेने हैं और उसके बाद ट्रिप्लीकेट में इनको अलग अलग कर लेना है, ग्रुप में कर लेना है ट्रिप्लीकेट में, और हर ट्रिप्लीकेट वाले ग्रुप से एक एक 3 ले लेना है, एक एक नंबर ले लेना है, और उन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है, आप इसको ज़रा ध्यान से समझें, क्योंकि ये तो आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन में, सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन आप सब अच्छे से जानते हो, आप अच्छे से कर लेते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। और एस्टिमेशन मेथड को थोड़ा ध्यान से समझना है। एस्टिमेशन मेथड में एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 32768। अब जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, आप हर नंबर के बारे में यही रहेगा कि आपको 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जैसे पहला ग्रुप बनेगा 768 का, अब जो बच गए वो हैं कितने हैं 32, तो आपने ग्रुप बना लेने दो। तो एक ग्रुप मेरा बन जाएगा 768, दूसरा ग्रुप बन जाएगा 32। ठीक है, दूसरा ग्रुप बन गया 32। 768 में जो यूनिट प्लेस पर है, जो कुछ यूनिट प्लेस पर है, सेवन सिक्स एट में यूनिट प्लेस पर 8 है, और 8 2 का क्यूब होता है। 8 होता है 2 का क्यूब, यानी आपको जो ये नंबर मिलेगा पहला वाला, उसका उससे यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा, यूनिट प्लेस पर यहाँ 8 है, ये 2 का क्यूब होता है। तो आपका पहला नंबर जो क्यूब रूट का पहला नंबर होगा, क्यूब रूट का पहला नंबर होगा, यहाँ 2 ग्रुप बने हैं, इसका मतलब है क्यूब रूट डबल डिजिट में होगा, 2 डिजिट में होगा। 2 ग्रुप बने हैं, 3 ग्रुप बनेंगे तो क्यूब रूट 3 डिजिट में होगा। यहाँ पर 2 ग्रुप बने हैं, क्यूब रूट 2 डिजिट में होगा। एक डिजिट हमें यहाँ से लेना है और एक डिजिट हमें यहाँ से लेना है। ये वाला जो पहले वाला डिजिट है ये यूनिट प्लेस पर रहेगा, तो हमें यूनिट प्लेस पर रखने के लिए इसका भी यूनिट प्लेस का ही डिजिट देखना है। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो हमारा यूनिट प्लेस वाला डिजिट हो जाएगा 2। ठीक है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट हो जाएगा 2, आप 2 यूनिट प्लेस पर लिख लेंगे। और 32 को आपको ये देखना है कि 32 कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बीच में आता है। 32 आता है 27 और 64 के बीच में। 27 3 का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, और 64 4 का, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो अगर देखा जाए तो 32 किसके नियर है, 27 के नियर है, तो वी विल टेक 27 फॉर 32, और 27 का जो क्यूब रूट है वो आता है 3। तो हमारा सेकंड नंबर भी हमें मिल गया है, सेकंड नंबर हमारा होगा 3, और यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो होगा 2। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको,
आप अच्छे से समझ लें इसको कि अगर कोई भी नंबर इस तरह का है 3276268, तो आप इसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे, 3 के ग्रुप बना लेंगे। पहला 3 का ग्रुप बनने के बाद दूसरा 3 का ग्रुप इसमें बन ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं है, जितने बचेंगे 1 डिजिट या 2 डिजिट उसको अलग कर देंगे। तो पहला जो हमारा ग्रुप है वो 768 का बन जाएगा, दूसरा 32 बन जाएगा। इस तरह से हमारे 2 ग्रुप बन गए। अब इनमें से एक एक नंबर हमें लेना है। अगर 3 ग्रुप बनते तो एक एक नंबर तीनों में से लेना है। तो 768 में किस तरह से लेते हैं, इसका यूनिट प्लेस देखते हैं। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका वो किसका क्यूब है, वो किसका परफेक्ट क्यूब है। तो 8 2 का परफेक्ट क्यूब है, या 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो 2 आएगा। तो पहला जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा वो होगा 2। और 32 कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में है, 32 27 और 64 के बीच में है। 27 3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है। तो जो नियरेस्ट नंबर होगा वो होगा 27। तो वी विल टेक 27 और 27 में हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे 3। तो हमारा पहला डिजिट था 2 और बाद में दूसरा डिजिट हो जाएगा 32, 3 हो जाएगा। और तो ये 32 हो जाएगा। 32 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 32768। तो ये हमारा एस्टिमेशन मेथड है, इसको ध्यान से समझना है। और इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन इसके आगे दिया हुआ है, उसको आप ट्राई करना। तो आज आप ये दोनों चीज़ें करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस जोन 2 हम कल शुरू कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको दोनों मेथड समझ में आ गए हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर आप इन्फॉर्म करना कि सर समझ में नहीं आ रहा, कल हम PZ2 आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आज आप यहाँ तक इसको ये दोनों मेथड अच्छे से समझेंगे। और बाकी 2 क्वेश्चन मैंने PZ1 के करवाए हैं, उनको ध्यान से जस्ट गो थ्रू देम केयरफुली और बड़ा कॉन्सेंट्रेट होके समझें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं लेकिन हमें करने अच्छी तरह से हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल।